को स्टार्ट करने वाला हूँ जो कुछ ही दिन पहले रिलीज हुई है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है साउथ ईस्ट आइलैंड में बहुत सारे मिस्टीरियस क्रिएचर पाए जाते हैं जिनके पास बहुत सारी सुपर पावर होती हैं और इंसान हमेशा इनका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंसानों का लालच बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसलिए उन्होंने उन पर एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए और एक्सीडेंटली ऐसे क्रिएचर्स को तैयार कर दिया जो इंसानों को अपना होस्ट बनाकर उन्हें बहुत से इंसान बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। और हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि हमें बताता है कि मैं गाँव से शहर आया ताकि मैं यहाँ पर पैसे कमा सकूँ और मैंने बहुत सालों तक फैक्ट्री में काम किया और आखिरकार जब मैं 24 साल का हो गया तो मैंने खुद का एक स्टोर ओपन किया। लेकिन तभी मुझे अपनी दादी की तरफ से कॉल आई कि उनकी तबीयत बहुत ही खराब है और बहुत जल्द उनकी टिकट कटने वाली है। तो इसलिए मैं अपनी दादी से मिलने के लिए उनके गाँव जा रहा हूँ। और हम लूजियाओ को देखते हैं जो कि अपने गाँव पहुँच गया था और वो जगह काफी अजीब होती है और खतरनाक भी लग रही होती है। और वो गली में चल रहा होता है तभी उसके सामने कुछ लोग देखते हैं जो उसे बहुत ही अजीब तरह से देख रहे होते हैं और कुछ लोग उसे देखकर अपने घर का दरवाजा ही बंद कर लेते हैं। और वो कुछ देर चलने के बाद आखिरकार अपने घर पहुंच जाता है तभी उसे अपना डॉग येलो दिखता है जो कि उसके पास फौरन आ जाता है और वो उसे देखकर प्यार करने लगता है। तभी मिसेस हुन आती है जो कि लूजियाओ की दादी की केयर टेकर है और वो उसे उसकी दादी माँ के पास ले जाती है और लूजियाओ देखता है कि उसकी दादी माँ की हालत काफी खराब है। तो लूजियाओ मिसेस हुन का शुक्रिया अदा करता है उनके इतने सालों तक ख्याल रखने के लिए और मिसेस हुन भी इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती है ताकि वो दोनों अकेले में टाइम स्पेंड कर सकें। और लूजियाओ को याद आ रहा होता है जब वो बचपन में कहानियाँ पढ़ रहा था तो उसकी दादी ने उससे पूछा था कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो वो उन्हें बताता है कि मैं बड़ा होकर बहुत सारे पैसे कमाने के लिए शहर जाऊंगा ताकि मैं पैसे कमाकर अपनी जरूरत की चीजों को हासिल कर सकूं। और ये सुनकर उसकी दादी हंसने लगती हैं और सीन शिफ्ट होता है। 3 मास्क पहने हुए मिस्टीरियस लोग उसके घर की तरफ आ रहे होते हैं और येलो को कोई आवाज सुनाई देती है इसलिए वो बाहर चला जाता है। और वो तीनों लोग बात कर रहे होते हैं गू मास्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है इसलिए हमें और भी लोगों की मदद की जरूरत होगी। तो उनमें से एक कहता है गू मास्टर की हालत काफी खराब है इसलिए हमें खुद पर यकीन रखना चाहिए, हम उसे आसानी से खत्म कर देंगे। और येलो बाहर जाकर भौंकना शुरू कर देता है और वो मिस्टीरियस लोग येलो पर हमला करते हैं। जब लूजिया दरवाजा खोलता है येलो अंदर गिर जाता है और उसकी हालत काफी खराब होती है और ये देखकर लूजिया को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो बाहर चला जाता है और वो मिस्टीरियस लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पर स्कॉर्पियन समन कर लेते हैं जो कि लूजिया पर हमला करना शुरू कर देता है। और लूजिया भी उससे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो स्कॉर्पियन लगातार लूजिया की हालत खराब किए जा रहा होता है। तभी येलो दोबारा उठकर उस स्कॉर्पियन के डंक पर हमला कर देता है और वो स्कॉर्पियन येलो को दूर फेंक देता है और लूजिया पर हमला करने लगता है। लूजिया बड़ी मुश्किल से बच रहा होता है लेकिन वो स्कॉर्पियन उसे पकड़कर उसकी बहुत सारी हड्डियां तोड़ देता है। तभी लूजिया की दादी अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है जिससे स्कॉर्पियन और तीनों लोगों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और बहुत जल्द वो स्कॉर्पियन खत्म हो जाता है और लूजिया की दादी उसे ठीक है। और वो तीनों लोग लूजिया की दादी से कहते हैं कि तुम्हारा टाइम अब खत्म हो चुका है इसलिए तुम्हें गोल्डन ड्रैगन को हमारे हवाले कर देना। ये लूजिया की दादी लूजिया से कहती है कि ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बहुत जल्द मरने वाली हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास मुझसे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल होंगे लेकिन मैं तुम्हें कुछ जरूरी बताना चाहती हूँ। मैं गू मास्टर हूँ और ये लोग जो बाहर मौजूद हैं ये केवल कल्टीवेशन ग्रोथ से बिलोंग करते हैं जो कि खुद को लियान सेक कहता है और ये यहाँ पर आए हैं ताकि मेरे मरने के बाद मेरे गोल्डन ड्रैगन को हासिल कर सकें। और वो तीनों लोग कह रहे होते हैं कि नोलन अब मरने वाली है इसलिए वो अपने गोल्डन ड्रैगन को किसी और को देने की कोशिश करेगी इसलिए हमें जल्दी करना होगा। और नोलन लूजिया को बता रही होती है कि दुनिया में बहुत सारे ड्रैगन पाए जाते हैं लेकिन गोल्डन ड्रैगन सभी का किंग है और इसके पास दुनिया को क्रिएट करने और तबाह करने की ताकत मौजूद है। और जो मैंने बचपन में तुम्हें बुक स्टडी करने के लिए दी थी उसमें इसके बारे में सभी जानकारी मौजूद है, उसे अच्छी तरह से स्टडी कर लेना। और लूजिया नोलन से कहता है लेकिन अभी भी मुझे आपकी किसी बात की समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही। वो अपने गोल्डन ड्रैगन स्टोन को बाहर निकाल लेती हैं और वो तीनों लोग अंदर आने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी पावर से उन्हें बाहर फेंक देती है। और लूजिया से कहती है अगर तुमने इसे नहीं लिया तो तुम कुत्ते की मौत मरोगे। और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस गोल्डन ड्रैगन स्टोन को लूजिया की बॉडी के अंदर डाल देती है और वो तीनों लोग सैक्रिफाइस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने लगते हैं। और लूजिया अब भी ड्रैगन की पावर को संभालने की कोशिश कर रहा होता है तो लूजिया की दादी कहती है कि मैंने चाहा था कि तुम एक सिंपल नॉर्मल लाइफ जियो लेकिन ये तुम्हारी किस्मत है क्योंकि मैं किसी पर भी यकीन नहीं कर सकती। और वो तीनों लोगों को खत्म करने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है जो कि एक बहुत बड़ी रोशनी आसमान में जाकर एक बहुत बड़ा ड्रैगन बन जाती है। और वो तीनों लोग भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हैं जो एक बहुत ही बड़ा ब्लैक ड्रैगन बन जाता है। और वो दोनों ड्रैगन आसमान में जाकर टकरा जाते हैं लेकिन वो ब्लैक ड्रैगन बहुत ही आसानी से खत्म हो जाता है। तो नोलन का ड्रैगन नीचे आकर उन तीनों लोगों को जलाकर खत्म कर देता है और पूरी पावर इस्तेमाल करने की वजह से नोलन की भी जान निकल जाती है। और ये देखकर लूजिया
बहुत ही सैड हो जाता है और उसे याद आ रहा होता है कि वो अपनी दादी को ये बोल कर गया था कि वो बहुत सारे पैसे कमाने के लिए जा रहा है, जिसके बाद वो शहर में एक बहुत बड़ा घर लेंगे। लेकिन अब उसकी दादी उसे छोड़कर जा चुकी है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जुयान के घर के बाहर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, क्योंकि जुयान की दादी का फ्यूनरल चल रहा होता है। और जब जुयान अपनी दादी के पास बैठा होता है कि उसके घर में दर्द होना शुरू हो जाता है और उसकी गर्दन पर अजीब से निशान भी बन रहे होते हैं। तभी उसके पास मिसेस सोन आती हैं, जिनसे वो गुमास्टर के बारे में पूछता है, लेकिन मिसेस सोन से जुयान को कुछ भी पता नहीं चलता। तभी वहाँ पर कुछ लोग आने लगते हैं जो वहाँ पर मौजूद लोगों को दूर धकेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक शख्स अंदर आता है जिसका नाम ली शेंग होता है और उसके साथ एक लेडी भी होती है। तो वो अंदर आने के बाद कैंडल जलाकर नोलान के लिए प्रे करने लगता है और ये देखकर जुयान भी उन्हें ग्रीट करता है। तो वो प्रे करने के बाद जुयान से पूछता है, क्या तुम ही जुयान हो? तो जुयान उससे कहता है, मैं ही जुयान हूँ, आपको मुझसे क्या चाहिए? तो ली शेंग जुयान को बताता है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर और मैं एक ही मास्टर के स्टूडेंट थे, इसलिए मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। और वो लड़की जुयान से कहती है कि मेरी जान, हम यहाँ पर आए गोल्डन ड्रैगन को लेने के लिए। और ये सुनकर जुयान ली शेंग से कहता है, मैं इसी चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। तो ली शेंग जुयान से कहते हैं, तुम्हारे बारे में मुझे तुम्हारी दादी ने बताया था, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूँ। अगर तुम मुझे गोल्डन ड्रैगन दे दो तुम बहुत ही अच्छी और पीसफुल लाइफ को जी पाओगे, क्योंकि जो कल रात को लोग आए थे उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गोल्डन ड्रैगन को हासिल करना चाहते हैं। ये सुनकर जुयान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहता है, मैंने पहले भी आपसे कहा मैं इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। और ली शेंग जुयान से कहता है कि अब जो मैं करने वाला हूँ वो सब तुम्हारी ही गलती है। और वो अपने लोगों को अंदर बुलाने लगता है। तो जुयान उन्हें रोकने की कोशिश करता है और ली शेंग जुयान को गले से पकड़ लेता है और उसकी कुटाई करने के बाद उसे घर के बाहर फेंक देता है। और उसके लोग घर के अंदर आकर सभी चीजों को तोड़कर अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं और ली शेंग को बताते हैं कि उन्हें घर के अंदर गोल्डन ड्रैगन कहीं पर भी नहीं मिला। तो वो लड़की कहती है, हो सकता है कि वो अब भी नोलन की बॉडी के अंदर ही हो। तो वो कॉफिन को ओपन कर देती है और ये देखकर जुयान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है। और जुयान अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को जोरदार हिट करता है और ये देखकर ली शेंग भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और जुयान पर हमला करता है, लेकिन जुयान उसके हमले को आसानी से रोक लेता है। तो वो जुयान को पकड़कर बाहर फेंक देता है और वो अपनी बीज का इस्तेमाल करते हुए जुयान पर हमला करता है, जिसकी वजह से जुयान के अंदर से बहुत बड़े क्रिस्टल बाहर निकल आते हैं और जुयान की पावर काम करना बंद कर देती है। तो ली शेंग कहता है, मुझे तो यकीन नहीं होता तुम्हारे जैसे बेवकूफ को नोलन ने गोल्डन ड्रैगन दे दिया। अगर तुम मुझे अपना गोल्डन ड्रैगन नहीं देना चाहते तो मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके तुमसे छीन लूंगा। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके सीने के अंदर हाथ डाल देता है और गोल्डन ड्रैगन स्टोन को बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोल्डन ड्रैगन जुयान को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, इसलिए ली शेंग की पावर उसी पर बैकफायर कर जाती है। तो जुयान उसे जोरदार किक मारकर उसे दूर कर देता है। वो लड़की बाहर आती है जिसने ली शेंग के लोगों को भी खत्म कर दिया होता है और वो ली शेंग से कहती है, मेरी जान तुम काफी थक चुके हो इसलिए आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गोल्डन ड्रैगन को लेकर आती हूँ। और वो जुयान के पास जाते हुए कहती है, कल रात को तुम खुशकिस्मत थे कि जिंदा बच गए, लेकिन अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। और वो जुयान पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देती है, जिससे जुयान पीछे जा गिरता है और वो अपने फैन को भी बाहर निकाल लेती है। और वो लड़की जुयान को जान से मारने वाली होती है, तभी वहाँ पर एक लड़की आकर जुयान को बचा लेती है और उस लड़की का नाम होंगफी होता है। तो वो लड़की होंगफी से पूछती है, आखिर तुम कौन हो? तो वो बताती है कि तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कौन हूँ। तभी वहाँ पर जुयान के अंकल आते हैं, जिन्हें देखकर जुयान बहुत ही खुश हो जाता है और जुयान के अंकल कह रहे होते हैं, अक्सर दो लोगों की फाइट में तीसरे का फायदा होता है। और वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन होंगफी उसे देख लेती है और वो उस पर हमला करना शुरू कर देती है। और होंगफी उस लड़की पर बुरी तरह से भारी पड़ रही होती है और बुरी तरह उसकी कुटाई की जा रही होती है। और जुयान अपने अंकल से पूछता है, आखिर ये लड़की कौन है? तो जुयान के अंकल बताते हैं कि ये होंग फैमिली की यंग लेडी है और वो दोनों फाइट कर रही होती हैं कि वो लड़की अपना फैन उठाकर वहाँ पर स्मोक फैला देती है और उसका फायदा उठाते हुए वहाँ से भागने वाली होती है, लेकिन होंगफी अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए उसकी पीठ पर हमला कर देती है, जिससे वो अपने असली रूप में आकर नीचे गिर जाती है। और वो भी लिंगियान सेक्ट की एक मेंबर होती है और ये देखकर ली शेंग बहुत ही शौक हो जाते हैं। और जुयान के अंकल ली शेंग से कहते हैं, सच में तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, यहाँ तक कि तुम एक विलेज लीडर हो, फिर भी नहीं जानते कि तुम्हारे लोगों के दरमियान लिंगियान सेक्ट के लोग भी मौजूद हैं। और वो मास्क वाला शख्स जो कि पहले लड़की बना हुआ था वो भी होश में आ जाता है और वो सभी लोगों से कहता है, नोलन अब मर चुकी है, तुम में से कोई भी हमारे अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकता, इसलिए तुम सभी बहुत ही जल्द मरने वाले हो हमारे लिंगियान सेक्ट के हाथों। और ली शेंग से कहता है, तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ इंसान हो, इसलिए तुम कभी लायक ही नहीं थे कि तुम्हें गोल्डन ड्रैगन मिले, खुद को देखो तुम कितने बेकार हो। ये सुनकर ली शेंग को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके मास्क वाले शख्स पर हमला कर देता है
है और वो मास्क वाला शख्स खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय करते हुए ली शेंग से कहता है कि मैंने आपको 1 साल तक सर्व किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ मरो। ली शेंग उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि तुम एक घटिया इंसान हो, तो तुमने सोचा भी कैसे है कि मैं तुम्हारे साथ मरूंगा। और वो उसे अपनी पावर से खुद से दूर कर देता है और सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। और वो शख्स कह रहा होता है गोल्डन ड्रैगन और तुम सभी लोग हमारे लियांग सेक्ट के हाथों खत्म हो गए। और वो सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाता है जिसकी वजह से पूरी जगह वहाँ पर गिरने लगती है। और जुयान अपनी ग्रैंड मदर के पास जाने की कोशिश करता है तो उसके अंकल उसे पकड़ लेते हैं और वो पूरी जगह वहाँ पर गिर जाती है। इसी के साथ जुयान की ग्रैंड मदर वहीं पर दफन हो जाती है और जुयान वहाँ पर जोरों शोरों से रोने लगता है। शुरुआत में होंगफी को दिखाया जाता है जो कि लूजिया और उसके अंकल का इंतजार कर रही होती है। दूसरी तरफ लूजिया अपने अंकल के साथ ग्रैंड मदर की ग्रेव के पास बैठा होता है। तभी वहाँ पर ली शेंग आता है तो वो ली शेंग से पूछता है तुम लियांग सेक्ट के बारे में क्या जानते हो। तो ली शेंग बताता है कि उनकी 36 ब्रांचेस हैं। मैंने बहुत सारे अपने काबिल लोगों को उनकी जासूसी करने के लिए भेजा लेकिन उन्होंने सभी को पकड़कर खत्म कर दिया और वो गोल्डन ड्रैगन और मैजिकल क्रीचर को पकड़कर इविल मेथड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लूजिया के अंकल उससे कहते हैं तुम्हारे काम भी तो बिल्कुल ऐसे ही हैं। इससे ली शेंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम लोग मुझे उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते और मैं उनके बारे में ज्यादा तो नहीं जानता लेकिन गोल्डन ड्रैगन के बारे में जानता हूँ। ली शेंग जुयान का हाथ चेक करता है जिस पर अजीब से निशान बने होते हैं तो वो बताता है तुम्हारी बॉडी के अंदर गोल्डन ड्रैगन पॉइजन फैला रहा है, क्या इसे सप्रेस करने के बारे में तुम्हारी ग्रैंड मदर ने तुम्हें कुछ बताया था। तो जुयान को बचपन की कुछ याद आ रही होती है जब वो एक बुक पढ़ रहा था उसने मैड मंकीज के बारे में पढ़ा था। तो वो उन दोनों को बताता है कि किंगशन जंगल में मैड मंकीज पाए जाते हैं जिनके ब्लड का इस्तेमाल करके मैं इस पॉइजन को सप्रेस कर सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं 7 दिनों के अंदर मारा जाऊंगा। और ये सुनकर उसके अंकल बहुत ही शौक हो जाते हैं और वो बताते हैं कि मैं यहाँ पर मिस फैंग के लिए तुम्हारी ग्रैंड मदर से मदद मांगने के लिए आया था क्योंकि उसका एक खजाना किंगशन जंगल में खो चुका है और उसके पीछे भी मैड मंकीज का ही हाथ है। लियांग अपने अंकल से कहता है मैं भी आपके साथ चलूंगा क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजों को पता लगाना है लियांग से गोल्डन ड्रैगन और मैड मंकीज का, क्योंकि ग्रैंड मदर की टिकट कट चुकी है इसलिए मुझे सब कुछ खुद ही करना होगा। और वो साउथ ईस्ट के किंगशन जंगल में पहुंच चुके होते हैं और वहाँ का प्रेसिडेंट ली डाई बहुत ही घबराने लगता है जब उसे पता चलता है कि ये सभी लोग मैड मंकीज के लिए यहाँ पर आए हैं। और वो उनसे कहता है तुम लोगों ने तो कहा था कि तुम यहाँ पर सैर करने के लिए आए हो तो तुमने पहले मुझे सच क्यों नहीं बताया। और वो मैड मंकीज से माफी मांगना शुरू कर देता है और ये देखकर अंकल उससे कहते हैं तुम तो इतने सालों से जंगल में रह रहे हो तो तुम इतना घबरा क्यों रहे हो। तो वो बताता है कि मैड मंकीज बहुत ही शातिर हैं, वो अपने किसी भी काम का कोई भी ट्रेसेस नहीं छोड़ते यहाँ तक कि वो किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो तुम आखिर उन्हें अफेंड क्यों करना चाहते हो। तो अंकल उससे कहते हैं यहाँ पर हांग फैमिली की यंग डॉटर अपने साथियों के साथ मौजूद है और नॉलन का ग्रैंडसन भी है, हम सब तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। और हांग फी लूजियान से कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपने कजन को तलाश करने के लिए आए हूँ इसलिए मैं किसी के लिए भी पीछे नहीं हटूंगी। और वो सभी जंगल की तरफ जाने लगते हैं। वो एक रास्ते पर चलते हुए एक पहाड़ी पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर हांग फी बताती है कि यहीं पास से मुझे अपने कजन की लास्ट लोकेशन मिली थी और उनसे कहती है कि हमें पहाड़ी के नीचे जाना होगा। तो ली डाई बताता है कि हमें नीचे जाने के लिए काफी लंबा रास्ता तय करना होगा। हांग फी कहती है हमारे पास इतना वक्त नहीं और वो रस्सियों की मदद से नीचे उतरने लगते हैं और ली डाई को नीचे उतरने में काफी डर लग रहा होता है तो अंकल उसे नीचे गिरा देते हैं और वो सभी लोग नीचे पहुंच गए होते हैं। तो वो हांग फी के कजन की तलाश करने लगते हैं। तभी लूजिया के सर में काफी दर्द होने लगता है तो वो अपनी आई से देखता है कि उसे एक रोशनी दिखाई देती है जो कि क्लैगर होता है और उसे पहचान कर हांग फी कहती है कि ये मेरे कजन का है। तभी ली डाई को मैड मंकीज के पाँव के निशान दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उन्हें देखने के बाद जुयान हांग फी से कहता है मुझे डर है कि तुम्हारे कजन को कहीं मैड मंकीज ने कुछ कर न दिया हो। तभी उन्हें मैड मंकीज की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनने के बाद ली डाई अपनी पैंट ही गीली कर देता है और जुयान उन लोगों से कहता है मैं जानता हूँ इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो वो वहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स लगाना शुरू कर देते हैं जिन्हें लगाने के बाद वो रात को इंतजार कर रहे होते हैं। तभी लूजिया के पास उसका अंकल आता है जो उससे कहता है मेरे पास बहुत ही मजेदार चावल है खाने के लिए। तो वो उससे कहता है कि इन्हें सभी लोगों को बांट दो और हांग फी भी लूजिया को बहुत ही प्यार से देख रही होती है और हम हांग फी के कजन को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी की तरह चलते हुए आ रहा होता है और हांग फी पर मैड मंकी हमला करता है जिससे वो बच जाती है और उसकी आवाज सुनकर ली डाई एक ट्रैप में पैर रख देता है तो सभी लोग उसके पास चले जाते हैं और मैड मंकी वहाँ से दरख्तों पर कूदते हुए जा रहा होता है और उसे हांग फी जाल में पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो उससे बच जाता है और एक दरख्त पर बैठकर पत्थरों से सभी ट्रैप्स को बिगाड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है और हांग फी और लूजिया उसका पीछा करते हुए पहाड़ पर बने हुए पुल पर पहुँच जाते हैं और उस पुल पर मैड मंकी भागते हुए रुक जाता है। तो हांग फी आगे जाने लगती है तो लूजिया उसे रोकता है तभी उसके सर में दर्द होने लगता है। तो हांग फी उससे पूछती है, वो बताता है कि मेरा गोल्डन ड्रैगन मुझे वार्न करने की कोशिश कर रहा है और वो आगे चलने लगता है और उसके पीछे हांग फी और उसके साथी होते हैं और वो जब आगे पहुंच जाते हैं तो वो मैड मंकी पुल को हिलाना
रोना शुरू कर देता है, जिससे वो पुल टूटने लगता है। और होंगफी कहती है अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हम बहुत जल्द नीचे गिर जाएंगे। और एक एक करके पुल की रस्सियां टूट जाती हैं और वो सभी पुल से लटकने लगते हैं। और लूजियाओ का हाथ छूट जाता है, इसलिए वो नीचे गिरा होता है, तो होंगफी उसे पकड़ लेती है। और लूजियाओ को महसूस होता है कि ये सब इल्यूजन है, तो वो होंगफी से कहता है अपनी आंखें बंद करो। और लूजियाओ ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करता है, और जब वो आंखें खोलते हैं तो वो किसी और ही जगह पर होते हैं। तो लूजियाओ होंगफी से कहता है मैंने सोचा नहीं था कि मैड मंकी इल्यूजन को इतनी अच्छी से मैनिपुलेट कर सकता है। और वो दोनों देखते हैं कि उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और वो दोनों ही शर्माने लगते हैं। तभी हम होंगफी कजन होंगजी को देखते हैं जो वहाँ पर आ रहा होता है, तो होंगफी उसके पास जाने लगती है, तो लूजिया उसे रोकते हैं। वो डैगर लेकर उसके पास जाने लगता है, तभी पीछे से होंगफी पर मैड मंकी हमला कर देता है, तो लूजिया अपने डैगर से उस पर अटैक करता है, जिससे वो पीछे गिर जाता है। होंगफी और मैड मंकी दोनों ही फाइट करने लगते हैं और वो मैड मंकी होंगफी पर हमला करने वाला होता है, तभी लूजिया उसे बचा लेता है और उसे पकड़ लेता है। और होंगफी उस पर फाइनल अटैक करती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैड मंकी पिंजरे में होता है और लूजिया उसके ब्लड का सूप बना रहा होता है, जिसकी मदद से उसका पॉइजन स्प्रेस हो जाएगा। होंगफी अपने कजन से कहती है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम सुबह तक होश में आ जाओगे। और लूजिया को सूप को देखते हुए बहुत ही बैड फीलिंग आ रही होती है, तो उसके अंकल बताते हैं कि इसका टेस्ट काफी अच्छा होगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। और जब लीड आई उस मैड मंकी को पिंजरे में देखता है तो वो बहुत ही डर जाता है और बताता है कि हम लोगों ने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है। 3 साल पहले जब एक नौजवान शख्स तो जंगल में हर्ब इकट्ठे करने के लिए आया, तो उसने भी हमारी तरह मैड मंकीज को उंगली की। इसके बाद मैड मंकीज ने उसके साथ क्या किया तुम सोच भी नहीं सकते। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसकी ग्रैंड मदर गू मास्टर थी, हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। लूसिया के अंकल देखते हैं कि लूसिया ने सूप को पी लिया है, तो लूसिया बताता है इसका टेस्ट बिल्कुल भी बुरा नहीं था, बल्कि चिकन सूप के जैसा था। तो लूसिया के अंकल उससे कहते हैं क्या तुमने मेरे लिए भी छोड़ा है, लेकिन जब वो बर्तन देखते हैं तो वो बिल्कुल साफ होता है। तभी लूसिया को दर्द होने लगता है, तो लूसिया बताता है कि ब्लड सूप का असर होना शुरू हो चुका है और वो नीचे बैठ